आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो जो परमिट एंट्री, है ना, एंट्री जो है ये सेल है, इसे एंट्री, है ना, बोथ साइड में एंट्री ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन सम मटेरियल आउटसाइड और सम मटेरियल इनसाइड, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन 4 तरह की होती है, ठीक है। नंबर 1, परमिएबल, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रीली, है ना, मूवमेंट फ्रीली, सोल्यूट हो चाहे सोलवेंट हो, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मूव्ड ओनली सोलवेंट, ठीक है। मूवमेंट ओनली सोलवेंट। अब आ जाएगा सेलेक्टिव। परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्या करती है? कुछ सेलेक्टिव जो सोल्यूट और सोलवेंट है उनको करती है, ठीक है, स्पेसिफाई, ठीक है। ये पार्चामेंट इसमें आ गया। मेम्ब्रेन परमेएबल में लिग्निफाइड एंड सेलुलोज सेल वॉल, एसपीएम, है ना, सेलेक्टिव सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है। सेलेक्टिव सोल्यूट और सोलवेंट को ये पास कराएंगे फ्रीली, ठीक है। इसमें क्या आएगी? आर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाद आएगी इम्पेरेमेबल। ये किसी को पास नहीं करेगी, है ना, ये कुछ नहीं करती, ऐसे हो जाएगी कि नो परमिट एनीथिंग, ठीक है। ये जो है आपकी आ जाएगी इसमें आएगा सबरिनाइट और क्यूटिनाइट सेल वॉल, ठीक है। ये लिग्निफाइड होंगी, ये परमेबल होगी। सेमी परमेबल पार्चामेंट मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमेबल ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सबराइट एंड क्यूटिनाइट सेल वॉल, ये इम्परमेबल है, ठीक है। ये हो गया परमेबल इम्परमेबल। आपको ये समझ में आया, ठीक है। इससे आगे अब हम देखते हैं कि अब आया मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मतलब वो जो है मेम्ब्रेन फिजिकल बाउंड्री बिटवीन द ऑर्गेनली एंड क्या के बीच में? साइटोप्लाज्म,
है ना, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली के बीच में होती है मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दो तरह से करेगी, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक करेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में नॉट नीड एनर्जी, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा, डिफ्यूजन आएगा और ऑस्मोसिस, ठीक है। दो तरह के होते हैं, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन जो है लो है, ये भी इसमें, ठीक है, डिफ्यूजन सॉलिड और डिफ्यूजन इन गैसेज, ठीक है। दो तरह का होगा। सॉलिड, आप ये कॉपर सल्फेट को अगर हम घोलते हैं, हम देखते हैं कॉपर सल्फेट को हमने ये वाटर में डाला तो इसके क्रिस्टल ये धीरे 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 सारे में फैल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ही हमने चीनी को डाला, चीनी को घोला तो धीरे धीरे क्रिस्टल सारे उसमें फैल जाएंगे, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूज हो जाता है। और पूरा ये अगर कॉपर सल्फेट डाल लेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, है ना। अब चीनी को हमने डाला तो पूरा वो मीठा हो जाएगा। डिफ्यूजन, तो ये क्या है, डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो है ये क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑलवेज अकर डाउन इट्स प्रेशर ग्रेडिएंट, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। अभी देखिए आपने सेंट को दबाया, उसमें हाई प्रेशर था, आपने दबाया तो सारे कमरे में उसकी फ्रेगनेंस फैल गई, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूजन होगा गैसेज में, ठीक है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन भी ऐसा होता है, और ऑक्सीजन और CO2 ये डिफ्यूजन के उससे ही सेल में जाती है। तो क्या है, अब ये हमारा ये सेल था, है ना, इसमें CO2 बढ़ गई तो ये बाहर कंसंट्रेट कम है, अंदर ज़्यादा होगी तो बाहर चली जाएगी। और बाहर अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बाहर ज़्यादा थी, जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ठीक है। डिफ्यूजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन करता है, ठीक है। वाटर भी डिफ्यूजन की से जा सकता है सेल में। द सेल वॉल ऑफ इंटरनल प्लांट टिश्यू रिमेन मॉइस्ट ड्यू टू द डिफ्यूजन, है ना। प्लांट का टिश्यू आप देख रहे होगा मुलायम रहता है, डिफ्यूजन की वजह से रहता है, ठीक है। गैसेज एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफ्यूजन, है ना, ट्रांसपिरेशन भी इसके द्वारा होता है। और एरोमा फ्लावर हमने देखा
गुलाब की खुशबू सूंघी, सारे में फैली हुई है ना, गुलाब उधर खिल रहा है, तो वो भी डिफ्यूजन की वजह से होता है, गैसेज का डिफ्यूजन हो रहा है। अभी आ जाओ ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या है? ये हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमने ये अंगूर रखा, ये फूल गया। ठीक है, ये ऐसे था, ये वाटर में रखा, ये फूल गया। तो इसके अंदर वाटर नहीं है, कम है, तो वहां वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कंसेंट्रेटेड हाई, तो हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, बाहर हाई है कंसेंट्रेशन वाटर की, तो वो लो की तरफ जाएगा। ठीक है, हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो है हमने ऐप की जो है वॉल ले ली और उससे हमने देखा, ये हमने वाटर मॉलिक्यूल्स रखे। ठीक है, ये देखते हैं हम कि वाटर तो अंदर जाएगा, कुछ बाहर भी आएगा। ठीक है, और ये प्रोटीन वगैरह ये नहीं होगा कुछ भी, इधर प्रोटीन वगैरह, ये वाटर है। तो हम ये देखते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या काम करता है, एक हाइड्रोलिक प्रेशर काम करता है। जिस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, दी ये क्या होता है? हाइड्रोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, इट इज हाइड्रोलिक प्रेशर विच बैलेंस एंड प्रिवेंट द बैलेंस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को बैलेंस करता है, प्रिवेंट करता है, यही करता है। इनफ्लो ऑफ वाटर इनटू द कंसंट्रेशन काट द, है ना, तो ऑस्मोसिक इनफ्लो ऑफ वाटर टू द कंसंट्रेशन सोल्यूशन रिकॉर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब है, और ये हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब लेस कंसंट्रेशन देन आइसोटोनिक। हमने एक सेल को तीनों में रखा। ठीक है, अब पहले आइसोटोनिक में रखा, ये H2O अंदर गया, H2O बाहर आया। ठीक है, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा, तो फ्लैसिड कहेंगे इसको। ठीक है, आइसोटोनिक में, इसमें जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रिमेन कांस्टेंट द साइज रिमेन कांस्टेंट। अब हाइपरटोनिक में रख दिया। हाइपरटोनिक में रखने पे क्या होगा? ये बाहर आ गया H2O, है ना, और ये श्रिंक होगी, प्लाज्मोलाइज्ड होगी। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड होगी, ये वाटर बाहर आ गया, ये हाइपरटोनिक में रखा। अब हाइपोटोनिक में रखा, ये बन गई। ठीक है, ये सेल, ये वाटर इनटेक हुआ और ये सेल फूल गई, है ना, इसे कहते हैं टर्जिड। प्लाज्मोलाइड उसमें हाइपर में और हाइपोटोनिक में फ्लैसिड, आइसोटोनिक में कोई फर्क नहीं, फ्लैसिड। ठीक है, आ गया आपके समझ में? हो गया?
श्रिंक हो जाएगी इसमें हाइपरटोनिक में, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप दो तरह का होता है, एंडो ओस्मोसिस, ठीक है, और एक्जो ओस्मोसिस। एंडोस्मोसिस वाटर इनटेक, एक्जोस्मोसिस वाटर बाहर जाना, ठीक है। मैंने चले प्लेस इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये काय में रखा, हाइपोटोनिक, है ना। ये हुआ एंडो ओस्मोसिस, है ना। जब हाइपोटोनिक में रखा तो एंडोस्मोसिस हुआ, ठीक है। वाटर इनटेक हुआ और सेल फूटगी और बड़ी होगी और वो फूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। एंडोस्मोसिस पे सेल रप्चर हो जाएगी, है ना। आरबीसी को रख दिया, आरबीसी को अगर हम वाटर में रखेंगे, है ना, आरबीसी को वाटर में रखेंगे तो वो फट जाएगी, है ना, रप्चर हो जाएगी। हाउएवर द प्लांट सेल एंडो ओस्मोसिस, है ना, सेल रप्चर, फूलेगी और रप्चर हो जाएगी, है ना। वाटर इनटेक हुआ, ठीक है। बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और प्लांट सेल रिजिड होती है, उसमें सेल वाल एक और होती है, ठीक है, रिजिड सेल वाल है। तो ये रप्चर नहीं होती है, पानी ज़्यादा भी हो जाए तो रप्चर नहीं होती, क्योंकि वो उल्टा प्रेशर लगाती है वाल, तो उसमें 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 रुक जाता है फिर ज़्यादा और ज़्यादा वाटर इनटेक। अब है एक्जो ओस्मोसिस, अब ये क्या रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, श्रिंक हो जाएंगी, एक्जोस्मोसिस होगा, है ना, तो विड्रॉ कर देंगी वाटर को, और आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द वैक्यूल एंड वैक्यूल श्रिंक, इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। और इसको क्या कहते थे, टर्जिट। अब ये हमारी आरबीसी है ना। अब इसे हमने रखा डिस्टिल वाटर में और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये बड़ी हो जाएंगी और ये रप्चर होगी, ठीक है। और सेल स्वेल एंड ब्रस्ट, ठीक है। इसको रखा है अब हमने कंसेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। ये सेल श्रिंक एंड श्रिविल, ठीक है। अब ये सिंपल है इसका फंडा कि ऑस्मोसिस में तो जो है हाई कंसंट्रेशन सोलवेंट का है, सोल्यूट का नहीं है, सोलवेंट का हाई कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर वाटर है तो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा है ना, और वो
ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो की तरफ चलता है ना। ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन देखेंगे किसमें ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन देखना पड़ेगा। तो वाटर कंसंट्रेशन, अगर वाटर प्योर है तो उसमें वाटर 100% है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का, तो वहाँ से लो कंसंट्रेशन की जाएगा जहाँ वाटर की कमी है तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाता है, वो अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से है। बस मैंने आपको आज सारा परमेबिलिटी के बारे में बता दिया कि सेल किस तरह से परमेबिलिटी करती है। डिफ्यूजन के से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर का भी थोड़ा वो होता है सेल के बीच में। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आपको जैसा लगा मुझे बताना और मुझे कमेंट और फॉलो जरूर करना। ओके बाय।